Hello children, today we will read that is class 5th lesson 1, that is don't give up. This is a short poem named don't give up. Don't give up का मतलब होता है बच्चों हिम्मत मत हारो। तो आइए हम इस छोटे से पोएम को पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें इस पोएम से क्या सीखने को मिलता है। ओके, if you keep on going going and never never stop can keep on going can make the top। अब इस पैरा में देखिए पोएट क्या कह रहा है। इफ यू कीप ऑन गोइंग, अगर आप निरंतर चलना जारी रखते हैं। बच्चों यहाँ चलने का मतलब ये है कि अगर आप मेहनत करते जा रहे हैं या लगातार प्रयास करते जा रहे हैं एंड नेवर स्टॉप, और कभी नहीं रुकते हैं। यू कैन कीप ऑन गोइंग, और निरंतर चलते जाने का प्रयास किए जा रहे हैं। यू कैन मेक इट टू द टॉप, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। LIFE life, IS is, FULL full, OF of, MOUNTAINS mountains, SOME some, ARE BIG big, and SOME some, ARE SMALL small, BUT but, if YOU DONT don't, GIVE give, UP up, YOU can, OVER over, COME come, overcome, THEM then, ALL और। अब नेक्स्ट पैरा में पोएट ने क्या कहा है। लाइफ इज फुल ऑफ माउंटेन्स। लाइफ का मतलब होता है जीवन या जिंदगी। इज है फुल ऑफ माउंटेन्स, जीवन है फुल ऑफ माउंटेन्स, यानी जीवन जो है कठिनाइयों से भरा हुआ है, कठिनाइयों से परिपूर्ण है। फुल ऑफ माउंटेन्स का मतलब बच्चों यहाँ कठिनाइयों से है, जीवन में आने वाली कठिनाइयों से। वैसे माउंटेन का मतलब क्या होता है, पहाड़ या पहाड़ी। ओके, अगर केवल माउंटेन का मतलब आपसे पूछा जाए तो आप पहाड़ या पहाड़ी का मतलब बताएंगे, लेकिन अगर इस पोयम में पूछा जाए कि इस पोयम में माउंटेन्स का क्या मतलब है, तो यहाँ डिफिकल्टीज कठिनाइयों से लिया गया है माउंटेन्स का मतलब। सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, और जो कठिनाई हमारे जीवन में आती है वो कैसे होती है। सम कुछ, आर है बिग यानी बड़ी, कुछ बड़ी होती हैं, एंड और सम आर स्मॉल, कुछ कैसी होती हैं, छोटी होती हैं, स्मॉल। बट इफ यू डोंट गिव अप, बट लेकिन अगर आप हिम्मत नहीं हारते हैं और उन कठिनाइयों के सामने नहीं झुकते हैं, यू कैन ओवरकम देम ऑल, यू कैन ओवरकम देम ऑल, तो आप उन सभी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं या उस पर काबू पा सकते हैं या उन पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ओके, SO so, KEEP keep, ON on, GOING going, TRY try, NOT not, TO2, STOP stop,
WHEN when, YOU KEEP keep, on GOING going, YOU can, make, IT TO to, THE TOP top। यहाँ पे कहा गया है सो कीप ऑन गोइंग, तो चलना जारी रखिए, चलते रहिए या मेहनत करते रहिए। यहाँ पर चलने का मतलब बच्चों मेहनत करने से है या कोशिश करने से है। ट्राई नॉट टू स्टॉप, और रुकने की कोशिश ना करिए। वेन यू कीप ऑन गोइंग, जब आप मेहनत करते जा रहे हैं, प्रयास करते जा रहे हैं, यू कैन मेक इट टू द टॉप, ऐसा करके आप क्या कर सकते हैं, ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं। और ऊंचाई का मतलब बच्चों यहाँ सफलता से है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से है। ओके, तो बच्चों एक बार हम इस पोएम को फिर से एक बार रीड करते हैं। If you keep on going and never stop, you can keep on going, you can make it to the top. Life is full of mountains, some are big and some are small. But if you don't give up, you can overcome them all. So keep on going, try not to stop. When you keep on going, you can make it to the top. तो बच्चों हमने इस पोएम को पढ़ा, और इस पोएम में जो पोएट है उसने बहुत ही मीनिंगफुल बात की है। उसने हमें इस छोटी सी पोएम के थ्रू, इस छोटी सी पोएम के जरिए हमें मोटिवेट किया है कि हमें जीवन में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, जो बच्चे हैं वो क्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं, और यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, उस पहाड़ी के टॉप पर वो पहुंच गए हैं। तो इस पोएम के थ्रू जो पोएट है वो हमें ये बताना चाह रहा है कि इन बच्चों की तरह अगर हम भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर कोशिश करते जाते हैं और हिम्मत नहीं हारते हैं, बिना रुके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहते हैं, तो एक ना एक दिन हमें भी क्या मिलती है, सफलता जरूर मिलती है। अब आइए हम वर्ड मीनिंग जान लेते हैं। कीप ऑन का मतलब बच्चों होता है जारी रखना। नेवर कभी नहीं। फुल ऑफ माउंटेन्स कठिनाइयों से और। गिव अप प्रयास छोड़ना। ओवरकम सफल होना या काबू पाना। मेक इट पूरा करना। नाउ कम टू क्वेश्चन आंसर। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको आपको आंसर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर आर द चिल्ड्रन गोइंग। अब यहाँ पर पूछा गया है कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं। ऐसे अगर आप इस पिक्चर में देखेंगे तो बच्चे कहाँ जा रहे हैं, बच्चे तो पहाड़ी पे जा रहे हैं। लेकिन हमें इस पोयम का जो मैसेज है हमें उससे रिलेटेड यहाँ पर लिखना है, जो इसकी एक्चुअल मीनिंग निकलती है हमें उसको लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द चिल्ड्रन आर गोइंग टू द जर्नी ऑफ लाइफ, यानी बच्चे कहाँ जा रहे हैं, बच्चे जो हैं वो जीवन के सफर पर जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड माउंटेन्स मीन इन द पोएम। यहाँ पर पूछा गया है कि जो पोएम में माउंटेन्स आया है इसका मतलब इस पोएम में क्या है। तो बच्चों मैंने आपको, जब आप पोएम पढ़ रहे थे मैंने आपको बताया था कि माउंटेन्स के दो मतलब होते हैं। एक तो मैंने बताया था माउंटेन्स का मतलब होता है पहाड़ी, लेकिन इस पोएम में माउंटेन्स का क्या मतलब है, तो इस पोएम में माउंटेन्स का मतलब है डिफिकल्टी, यानी कठिनाइयों से। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, इन दिस पोएम द वर्ड माउंटेन्स मीन्स द डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ, यानी इस पोएम में जो माउंटेन का मतलब है वो डिफिकल्टीज यानी कठिनाइयों से है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में आप माउंटेन का मतलब भी जाने रहिए, उसका मतलब होता है पहाड़ या पहाड़ी। ओके, कंप्लीट द लाइन्स। सम आर बिग एंड, आपने पोएम पढ़ा है
तो आपको इसके आगे की लाइन आ रही होगी, सम आर बिग यानी कुछ बड़े हैं और सम आर स्मॉल, यहाँ पर डिफिकल्टीज की बात कही गई थी, तो आप यहाँ पर लिखेंगे सम आर स्मॉल। यू कैन मेक इट, आगे की लाइन क्या होगी, टू द टॉप। नेक्स्ट, वॉट डू यू लर्न फ्रॉम दिस पोएम, यहाँ पर पूछा गया है कि आपको इस पोएम से क्या सीखने को मिला है। तो इस पोएम से बच्चों हमें ये सीखने को मिला है कि अगर हम निरंतर चलते जाते हैं, यानी चलते जाने का मतलब ये है कि निरंतर अगर हम मेहनत करते जा रहे हैं, बिना प्रयास को छोड़े, बिना रुके अगर हम निरंतर मेहनत करते जा रहे हैं, तो एक ना एक दिन हमें सफलता जरूर मिलती है। तो इसका आंसर होगा, we have learned from this poem that if we keep working hard, we will definitely succeed one day। यानी अगर हम लगातार मेहनत करते जा रहे हैं तो एक ना एक दिन सफलता हमें जरूर मिलेगी।